नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो सेशन चला रहे हैं हम उस सेशन में आ गए। तो आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर का जो वीडियो है ये कब का है। ये 2 अक्टूबर का, जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 5 वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और एक सवाल का जवाब हम आपको देंगे और एक सवाल का हम जवाब आपसे पूछेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। स्टडी विद सिलेक्टर्स के परिवार को बढ़ाने में आप बेहद ही महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को स्टडी विद सिलेक्टर्स को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। आज 2 अक्टूबर का है, गांधी जयंती है, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे देखते हैं। बापू की आदर्शों का पालन करना हमारे जीवन में एक अभिन्न हिस्सा हो सकता है, उसको ज़रूर करना चाहिए, उनके आदर्शों को पालन करना चाहिए। आगे देखते हैं। आज 2 अक्टूबर का जो करंट अफेयर है उसमें करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने झाड़ूदान पहल के माध्यम से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। ऑप्शन ए धीरज कुशवाहा, ऑप्शन बी DK चौहान, ऑप्शन सी SP सिंह और ऑप्शन डी अमित कुमार। तो किसने झाड़ूदान पहल के माध्यम से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है, उसका नाम है SP सिंह। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा SP सिंह, इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में CII के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे आगे है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी जयपुर। तो CII की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर जो है ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे आगे है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलोर जो है CII की रिपोर्ट के अनुसार शहर है जो ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे आगे है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा को 2024 तक 70% बढ़ोतरी की घोषणा की है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चीन। तो उस देश का नाम क्या है जिसने 2024 तक 70% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है अपने रक्षा बजट को? तो इसका आंसर क्या होगा? रूस। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। तो रूस ने ही अपने रक्षा बजट को, जो रक्षा खर्च है, उसको 2024 तक 70% बढ़ाने की घोषणा की है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा, बेहद ही महत्वपूर्ण। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसी बीच रूस और यूक्रेन की राजधानी कीव है और इनके मध्य जो युद्ध चल रहा है उसी के बीच में ही ये घोषणा एक बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हो सकता है। रक्षा बजट जो बढ़ाएगी 2024 में 70%, इसके कई मायने देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में टाटा एडवांस्ड सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए बनमाली अग्रवाल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर गुप्ता, ऑप्शन सी संजीव मैत्री और ऑप्शन डी अतुल भार्गव। तो टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए में दिया है बनमाली अग्रवाल, यही सही आंसर होगा। बनमाली अग्रवाल जो टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी UAE और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मैक्सिको, अमेरिका, UAE और अर्जेंटीना में से कौन सा देश है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश जो है उसने भारत के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 30 सितंबर और ऑप्शन डी 29 सितंबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है जो कब मनाया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है 30 सितंबर।
30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किसे 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए में कह रहा है नरगिस मोमंड हसनजई। ऑप्शन बी में कह रहा है लुइस कैफरेली। ऑप्शन सी में कह रहा है राइक्सिन्याग झांग। और ऑप्शन डी में कह रहा है प्रोफेसर थलापिल प्रदीप। तो क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देखते हैं। 2023 का जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी राइक्सिन्याग झांग। तो इसका सही आंसर होगा शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के विजेता यही है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी पर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है मनोज यादव। ऑप्शन बी में दिया है KN शांत कुमार। और ऑप्शन सी में दिया है अतुल भार्गव। ऑप्शन डी में दिया हुआ है तुषार मेहता। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन में है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बोर्ड का अध्यक्ष का नाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी KN शांत कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुमार है और ये जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड है ये सबसे बड़ा जो समाचार एजेंसी है। इसकी स्थापना जो हुई है वो 27 अगस्त 1947 को ही हुई है। 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई है। तो ये भारत का सबसे बड़ा अभिकरण है। 1949 में इसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। स्थापना इसकी 1947 27 अगस्त को हुई थी। उसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, KN शांत कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में 13वां विश्व हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। तो 13वां जो हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो उस मंत्री का नाम आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आपके पास 10 सेकंड है। हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तब तक आप आंसर एनालाइज करिए, देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो ऑप्शन आप चेक करते रहें। क्वेश्चन है उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है जब भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी में दिया है धर्मेंद्र प्रधान, वही इसका सही आंसर होगा। धर्मेंद्र प्रधान कौन है इस समय, वो कौन से मंत्री हैं, वो इस समय शिक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ही भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है, हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से अपील करें, अपने संबंधियों से अपील करें, अपने पढ़ने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारा चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आगे ले जाने में आपका परिवार, ये हमारा परिवार, सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जो सेक्शन होता है करंट अफेयर, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। हम हर रोज़ आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये बहुत ही मेहनत करके हम आपके लिए तैयार करते हैं, तो कृपया इसको स्किप ना करें, इसको देखें और अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर करें, हमारी मेहनत को सफल बनाएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे, हमें पता चले कि हाँ आप हमारे वीडियो को
पसंद करते हैं। हम आपसे जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें आप। और ये जो वीडियो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस वीडियो का जो PDF है उसको पाने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है। वहाँ पर हम आपको उस टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में देखेंगे हम आपको हर रोज़ की जो PDF है उसको वहाँ पर डाल देते हैं। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्विक रिवीजन के लिए PDF ही आपको सहायता करेगा, आप वीडियो पूरे नहीं देख सकते हैं, इसलिए PDF पाने के लिए आप ज़रूर वहाँ ज्वाइन करें। वहाँ हर PDF आपको अवेलेबल मिलेगी और उसका कोई भी चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है हमारी तरफ से और रहेगा। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 5G ट्रेनिंग लैब लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन ए में दिया है जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी में दिया है नितिन गडकरी, ऑप्शन सी में दिया है अश्विनी वैष्णव और ऑप्शन डी में दिया है अमित शाह। तो वह कौन सा मंत्री है, उस मंत्री का नाम क्या है जिसने पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उसमें 5G ट्रेनिंग लैब लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है जी किशन रेड्डी। ये जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री हैं, क्या हैं ये? हमारे ये गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। कौन? जी किशन रेड्डी। तो ये जी किशन रेड्डी ने ही पूर्वांचल के जो 8 राज्य हैं उसमें 5G ट्रेनिंग के लिए इन्होंने उसका शुभारंभ किया है, लॉन्च किया, ट्रेनिंग लैब लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी। ये कहाँ से लोकसभा? ये सिकंदराबाद जो है, सिकंदराबाद से ये लोकसभा सांसद है और बीजेपी के नेता हैं। तो और ये वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले हैं वो टेनिस के प्लेयर हैं, उन्होंने एशियाई गेम जो चल रहे हैं उनमें कौन सा पदक जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी स्वर्ण पदक जीता है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस के खेल में। और ये एशियाई गेम जो हैं वो कौन से हैं? ये 19वें एशियाई गेम है और ये कहाँ हो रहे हैं? ये हांगझाऊ एक जगह है, कहाँ पर? चीन में। तो वहीं पर ये इस खेलों का आयोजन अभी चल रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर आयोजित उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है? पिछला जो फैशन शो का रिकॉर्ड है सबसे ऊंचाई का, उसको रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। किस फैशन शो के नाम पर है वो? उमलिंग ला फैशन रन। इसने सबसे ऊंचाई पर फैशन शो होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये जगह जो है वो कहाँ है? वो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। लद्दाख के बारे में यदि जानकारी लेते हैं तो लद्दाख की राजधानी जो है वो कौन है? वो है लेह है। लेह क्या है? लद्दाख की राजधानी है। स्थापना दिवस बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 लेह वो लद्दाख की स्थापना दिवस है। जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसको तोड़कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। वो 31 अक्टूबर 2019 को ही ये दोनों एक साथ स्थापना हुई, जम्मू और लद्दाख की। और जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है BD मिश्रा। और जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर। तो यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। जो 2 राजधानी कौन कौन सी है? एक तो श्रीनगर है और एक दूसरी है जम्मू। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी एक तो जम्मू है और दूसरी है श्रीनगर।
और स्थापना हमने बताया 31 अक्टूबर 2019 है। और तो जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ भी उपराज्यपाल होंगे, तो वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमने देख लिया। ऑप्शन सी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी देखते हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कहाँ है? 2 राजधानी है, एक तो देहरादून है, दूसरा गैरसैंण है। और जो उत्तराखंड का स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। और जो वहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। और जो सीएम है वो कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड के सीएम। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो शिमला है। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 है। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। और जो गवर्नर है उनका नाम एसपी शिव प्रताप शुक्ल है। हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करते हैं तो SSS सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का हमने डिटेल देखा। ऑप्शन तो बी सही है, लद्दाख में उमलिंग ला फैशन रन दुनिया के सबसे ऊंचाई पर मनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 46 और ऑप्शन डी 54। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 41 विजेताओं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो 15 में कह रहा है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने परसिवरेंस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह पर सुपरफास्ट नेविगेशन का रिकॉर्ड बनाया है? एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के परसिवरेंस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह पर सुपरफास्ट नेविगेशन का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी स्पेसएक्स और ऑप्शन डी जाक्सा। तो जो इस अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा नासा। कहाँ की है? अमेरिका की एक कंपनी है। और स्पेसएक्स इसकी एक सहायक प्राइवेट कंपनी है। और इसरो की बात करते हैं तो ये भारत की है। और जाक्सा जापान की है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो होगा नासा। और बाकी 4 ऑप्शन नासा के बाद इसरो, स्पेसएक्स और जाक्सा के बारे में भी हम थोड़ा जानकारी देखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखने के पहले आप सभी से अपील कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है एकीकृत आयुष बोर्ड का जो गठन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आयुष बोर्ड का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश को यदि हम देखें तो 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनको आनंदीबेन पटेल हैं। और जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो सब जानते हैं कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी देखें। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान का जो स्थापना दिवस है उसको देखते हैं तो राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को माना जाता है। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है, राजस्थान के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र। और राजस्थान के जो सीएम हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। तो इस प्रकार राजस्थान के बारे में जानकारी देखी। झारखंड की यदि हम बात करते हैं, जो झारखंड की जो राजधानी है, झारखंड की राजधानी है आपके पास रांची। और 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है। 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस। सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो हैं गवर्नर झारखंड के, सीपी राधाकृष्णन। और हेमंत सोरेन जी है सीएम झारखंड के। ऑप्शन डी में दिया है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? गुजरात का। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर गुजरात। और यदि हम भूपेंद्र पटेल जो हैं भूपेंद्र पटेल सीएम हैं
गुजरात के। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में किसे ASI के अध्यक्ष के रूप में ASCI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है सौगत गुप्ता, ऑप्शन बी में दिया है शैलेश गुप्ता, ऑप्शन सी में दिया है मनीष जैन और ऑप्शन डी में दिया है बनमाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ASCI के अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है सौगत गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए होगा। और जो ASCI है, ASCI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका जो हिंदी है वो क्या है? इसका हिंदी है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वर्ली, मुंबई में है। तो ये थोड़ा जानकारी इसकी थी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए करिश्मा तन्ना, ऑप्शन बी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन सी परिणीति चोपड़ा और ऑप्शन डी करीना कपूर। तो किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए करिश्मा तन्ना। इन्हीं को बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में गोवा दिया है, ऑप्शन बी में गुजरात दिया है, ऑप्शन सी में दिल्ली दिया है और ऑप्शन डी में हिमाचल प्रदेश दिया है। तो उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य की सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली की जो सरकार है उसने स्कूलों में त्वरित शिकायत के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। दिल्ली में सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना है दिल्ली के उप राज्यपाल। ऑप्शन ए में दिया है गोवा। गोवा की यदि बात करते हैं तो गोवा की जो राजधानी है वो क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। और गोवा का स्थापना दिवस यदि हम देखते हैं, गोवा का स्थापना दिवस कब है? गोवा का स्थापना दिवस माना जाता है 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को स्थापना दिवस माना जाता है। और यहाँ के यदि गवर्नर की बात करते हैं तो इनके गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो CM हैं, उनका नाम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। गुजरात की बात हमने कर ली है तो बार बार वही चीज़ें बताना ठीक नहीं है। दिल्ली की बात हमने कर ली है। हिमाचल प्रदेश की बात हमने भी उपर्युक्त क्वेश्चन में कर ली है। तो इसलिए हम बार बार उस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहते जो वीडियो को लेंदी बना सकता है। तो इसलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम वन लाइनर के रूप में कुछ 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन सी में दिया है राजस्थान और ऑप्शन डी में दिया है गुजरात। तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी में दिया है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड क्रिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी 2 हैं, एक देहरादून है और दूसरी गैरसैंण है। और उत्तराखंड का जो स्थापना हुई है वो किस राज्य से मिलकर हुई है? वो उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड की स्थापना की गई है। 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। और जो उत्तराखंड के CM है उनका नाम पुष्कर सिंह धामी है। और ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 माना जाता है।
मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 माना जाता है। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल है, और जो वहाँ के सीएम हैं मध्य प्रदेश के उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो ऑप्शन सी में दिया है अब राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च 1949 माना जाता है। राजस्थान के यदि हम गवर्नर की बात करते हैं तो राजस्थान के गवर्नर हैं वो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और जो गुजरात के सीएम हैं उनका नाम है भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम गुजरात के। तो इस प्रकार हम आज जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे वो ख़त्म होते हैं। अब चलते हैं परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण वन लाइनर जो है हम करंट अफेयर आपको लाएँ। ये करंट अफेयर कहीं ना कहीं आपको पढ़ाए जा चुके हैं या नहीं पढ़ाए गए हैं, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो वन लाइनर का जो पहला वन लाइनर है उसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। तो T20 जो होने वाला है हाल ही में उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? उसको ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है हाल ही में नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। ये हमने क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ये हो चुका है। आप क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बनाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बनाया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो चौथा पॉइंटर है उसको देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो कौन सी है? वो दिल्ली है। जो विश्व की दूसरी जो हमारी राजधानी भारत की राजधानी है उसको दूसरा स्थान प्रदान किया गया है, विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है। और पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम जो है वो क्या है? वरुणा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। भारत के पहले आया है इसलिए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम है वरुणा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब पिछला जो सवाल हमने आपसे पूछा था उस सवाल का जवाब है जीलैंडिया। और सवाल क्या था? सवाल में पूछा गया था कि हाल ही में एक 8वें महाद्वीप की खोज की गई है और उसका मैप जारी किया गया है, तो उसका नाम आपको बताना था। तो उसका नाम क्या है? जीलैंडिया। अब आपके लिए हम पिछले दिन का एक वीडियो जो पढ़ाते हैं उससे हम एक क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, तो आप देखते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया है? तो वो कौन सा देश है जिसने हाईकुन का अनावरण किया है? वो अब उसका घरेलू निर्मित है और पहली है। तो देश है ओमान, ताइवान, ईरान और UAE। तो वह कौन सा देश है जिसके देश में ये निर्मित की गई है और पनडुब्बी है हाईकुन नाम है इसका अनावरण किया गया है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके डिटेल देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पर ज़रूर विजिट करें और वहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की है, तो वहाँ देखें और उसके बाद यहाँ आप आंसर दें। आपको देखने में ये लगेगा कि हाँ आपको कितनी चीज़ें याद रहती हैं। और अंत में हर रोज़ की तरह हम आपसे अपील करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचाने के लिए आप सब सहभागिता प्रदान करें और आपका हम आभारी रहेंगे। और हर रोज़ आपको हम एक नया वीडियो जो लेकर आते हैं उसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो अंत में आप सभी से फिर एक बार हर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जब तक आप मिलते हैं तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।